अस्सलाम वालेकुम। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है पीकॉक, और साथ ही इसकी फ़ीमेल भी है। फ़ीमेल तो उड़ गई नीचे। तो इसके मतलब मैं जनाब आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये इसको कहते हैं ब्लैक शोल्डर पीकॉक। इसके जो पर होते हैं इसके ऊपर ब्लैक किस्म का कलर होता है, उसकी वजह से इसको ब्लैक शोल्डर पीकॉक कहते हैं। जब इसने पंख फैलाए हुए हैं तो बड़ा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है। तो जनाब इसकी जो एक मेल होता है, ये सामने जो मेल नज़र आता है, मेल जो होता है उसके बड़े बड़े पंख होते हैं। फीमेल के जो होते हैं इतने पंख नहीं होते, उसके पंख नहीं होते। तो मेल जो होता है बड़ा मसलन अट्रैक्टिव होता है फ़ीमेल की निस्बत। तो एक मेल के साथ आप दो फीमेल रख सकते हैं। अगर आप एक मेल के साथ दो फीमेल रखेंगे तो उसको बोलते हैं सेट। अगर आप एक मेल के साथ तीन फीमेल भी रख सकते हैं ब्लैक शोल्डर की ही, तो वो उसको फिर कहते हैं जनाब यूनिट। अगर तीन रखेंगे तो यूनिट बोलते हैं, अगर एक रखेंगे तो उसको सेट बोलते हैं। एक दिन से 10 दिन का इसका जो बच्चा होता है वो तकरीबन आपको 10,000 2,000 का मिलता है। 3 से 4 माह का जो बच्चा होता है, यानी कि वो जब 3 से 4 माह का हो जाता है तो तकरीबन 5 से 6,000 का मिलता है। इसका जो ब्रीडर पेयर होता है, यानी कि जिसकी एज 3 साल जब जो उसकी मुकम्मल हो जाती है मेल की, तो वो ब्रीडिंग के काबिल होता है, यानी कि अंडे निकलवा सकता है। फीमेल जो होती है वो 2 साल की मसलन ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। तो जो ब्रीडर पेयर होता है वो तकरीबन 10 से 12,000 का तकरीबन आपको एक मसलन ब्रीडर जो होता है ना मेल, वो 10 से 12,000 का मिलता है। फ़ीमेल भी इसी रेट में ही मिलती है। तो जहाँ तक बात की जाए इसकी खुराक की, तो खुराक में ये मुर्गी वाली खुराक ही होती है। वही सेम चीज़ें आप इसको खिला सकते हैं। फलों के बीज मसलन इस तरह वो सारी चीज़ें ये खा लेता है। दाना खा लेता है, गंदम, बाजरा, जौ, जो भी आप खिलाएँगे। अगर इसके आप केज की बात करें तो केज जो होता है ना, ये क्योंकि थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, 5 से 6 फुट इसकी पंख के समेत इसकी लंबाई होती है। तो इसका ऊंचाई जो होती है ना केज की 10 फुट होनी चाहिए, 8 फुट ही लंबा होना चाहिए और 8 फुट ही चौड़ा हो इसका केज होना चाहिए जहाँ आप इसको रखेंगे। मादा जो होती है 2 साल में ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है, जबकि जो मेल होता है ना वो 3 साल का जब हो जाए तो ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। अंडे जो होते हैं ना, इसकी एवरेज एज जो फ़ीमेल होती है, एक फ़ीमेल 1 साल में, यानी कि फरवरी से लेकर, इसका सीज़न होता है फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, 30 से 60 अंडों की एवरेज होती है उसकी। एक अंडा जो होता है ना वो उसके अंडे का साइज़ तकरीबन 120 ग्राम से 150 ग्राम तकरीबन एवरेज होता है। हर तरह का जो मौसम होता है उसकी शिद्दत को ये बर्दाश्त कर सकता है। मसलन बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो, सर्दी हो, उसमें बर्दाश्त कर लेता है। गर्मियों का जब एंड होने लगता है सितंबर अक्टूबर में, ये अपने पंख गिरा देता है और फरवरी के शुरू में इसके दोबारा नए पंख आ जाते हैं। इंतहाई खूबसूरत किस्म का परिंदा होता है, यानी कि आप इसको अपने घर में रखेंगे तो आप बहुत मसलन इंजॉय करेंगे। अगर आप इसको एज ए शौक़ पालें तो शौक़ के तौर पर भी बेहतरीन, मसलन आपका एक शौक़ है, घर में एक अच्छी रौनक होती है। अगर आप इसे एज ए कारोबार लें तो इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी की जा सकती है। अगर आपने इसके अंडों से बच्चे निकलवाने हो तो उसके 2 से 3 तरीके के हैं। या सबसे पहला तो तरीका है कि आप इनक्यूबेटर, अगर आपके पास बिजली का अच्छा मुनासिब बंदोबस्त है जो 24 घंटे रहती है, तो इनक्यूबेटर ले लें। वरना आप मुर्गी के नीचे रख के भी अंडे ले सकते हैं। आप टर्की के नीचे रख के भी इसके अंडों से बच्चे मसलन जो है ना वो निकलवा सकते हैं। तो अगर आपके पास मसलन तकरीबन 40 से 50 अंडा हो एक सीज़न में, और आप 20 मसलन बच्चे भी आप सरवाइव कर जाते हैं, तो आप उसको मसलन रेट लगा के देख लें। अगर वो तकरीबन 3 से 4 माह का बच्चा, वो 5,000 का तकरीबन एक बिकता है। इसी तरह का छोटा बच्चा 1 से 10 दिन का बच्चा था, वो 2 से 3,000 का बिकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बड़ा ही बेहतरीन जनाब काम है। ये आ गई है जी अंजश। अंजश मोर किधर है? क्या कर रहा है? हैं, मोर डांस कर रहा है, अपने पंख फैलाए हुए हैं। खूबसूरत है ना? जाओ हाथ लगा के आओ, जाओ हाथ लगा के आओ, जाओ 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 जाओ, उन्होंने हाथ लगा के आ, वो हाथ लगा के आ। नहीं लगाओ ना, डर लगता है। लगाओ हाथ, हाथ नहीं लगाना। जाओ पकड़ लो मोर को।
पकड़ो, जाओ पकड़ लो, पकड़ो 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 पकड़ो, नहीं पकड़ना।